आप निश्चित रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रजा में ये सख्त आदेश करवा दीजिए, जो 4 बजे यहाँ उठकर नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने ये आदेश लागू कर दिया और कहा, कल सुबह सबको वहाँ आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की विचार को सुनेंगे और जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उसके पालन करेंगे और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। ये सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा महाराजा को प्रणाम करती है और कहते हैं, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहीं पर स्थगित होती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध के प्रवचन शुरू होने वाला था। उसमें वो उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहाँ पे सबको 4 बजे आना था। महात्मा बुद्ध वहाँ पे 4 बजे पहुँच जाते हैं और उस राज्य के सारे लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे महात्मा बुद्ध पहला उपदेश बताते हैं। वो पूरी राज्य को संबोधित करते हैं और अपने शिष्यों को इशारा करते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य खड़ा होता है अपने स्थान से और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग 4 बजे उठेंगे। सुबह 4 बजे 4 बजे जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसी 4 बजे सबको उठना है। सब उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और सबको बैठ के अलथी पलथी मार के जो गुनगुना पानी है वो मिट्टी के बर्तन में पीना है। मिट्टी के बर्तन से पानी सीप सीप करके पीना है। इसी को जो अनुसरण नहीं करेगा वो आराम नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इस पहला उपदेश को पालन करेगा और उसके बाद कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल ये उपदेश का सब पालन करके आएंगे। सभा वहीं समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से उपस्थित होकर वहां आ जाते हैं। सब लोगों से फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य पूछता है, क्या हुआ, कितने लोग पालन किए? सब लोगों ने हाथ उठाया और सभी ने कहा कि हमने इसका पालन किया और आज हमें बहुत आराम मिला। हमारा पेट एकदम सही से साफ हुआ, शरीर एकदम हल्की फुल्की लग रही है, एकदम हम स्वस्थ लग रहे हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध का शिष्य कहता है, अब दूसरा उपदेश जो करना है, सबको टहलने चलना है। यानी कि आज के ज़माने में कहे तो सबको मॉर्निंग वॉक करना है। अपने अपने उम्र के हिसाब से सबको चलना है और चलना कितना है, 2 से 3 किलोमीटर। सबको 2 से 3 किलोमीटर चलना है। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 की उम्र के हैं, वो तेज चलेंगे और चाल जो होगी 1 सेकेंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम तेज चलना है। और जो दौड़ सके वो दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं दौड़ना है, सब अपने क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर, ज़्यादा होगा पर कम नहीं। इसी हिसाब से सुबह चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। ये दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा शुरुआत होती है। फिर से लोग सभा में आते हैं तो सबसे पहले बुद्ध के शिष्य पूछता है कि 2 दिन का नियम सबने पालन किया? सब लोग हाँ में हाथ उठाते हैं। शिष्य पूछता है, कैसे आप लोगों को लग रहा है? सब लोग कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमको कोई बीमारी ही नहीं है। फिर शिष्य कहते हैं, अब सब लोग योगा करें। योगा प्राणायाम अपने हिसाब से सब लोग करें। योगा प्राणायाम में 2 योगा प्राणायाम जरूर शामिल होगा, एक कपालभात, दूसरा अनुलोम विलोम। सारे शिष्यों ने कपालभात और अनुलोम विलोम का विधि
सभी को बता दिया। अनुलोम विलोम कैसे की जाती है, कपालभाति कैसे की जाती है, सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है। सभी लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक डेली इसे करना है। तब इस दिन की भी सभा समाप्त होती है। अगले दिन फिर सभा शुरू होती है और उस सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। सारे लोग उपस्थित होने के बाद फिर सबसे दिनचर्या पूछी जाती है, किसने कितना अनुसरण किया। सब ने कहा, अब तो हमको ऐसे लग रहा है कि अब हमको कोई बीमारी ही नहीं है, हमें कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना नहीं पड़ता, मेरी 4 बजे अपने आप आंख खुल जाती है। यह सुनकर महाराज बड़े खुश हुए। इतना बड़ा चमत्कार, बिना कोई पैसे की हमारी प्रजा ठीक हो रही है। महाराज तुरंत खुश होकर फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि आप हमारे ही राज में रहिएगा, जाइएगा नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वे चिंता नहीं करते। फिर वो कहते हैं, अब सबका योगा प्राणायाम सब कुछ हो जाने के बाद अब सब लोगों को अगला काम जो करना है, 300 ग्राम सबको सेब खाना है। इससे और ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन कम नहीं। सेब खाने के बाद सब लोग जो भी अपना अपना काम है काम करेगा। उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ, सभा विसर्जित हुआ। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं। फिर सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो गए। फिर वह शिष्य कहता है, नहीं, अभी तो आधी बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है। जब आप पूरे नियम को अनुसरण कर लोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। बुढ़ापा तो छूमंतर हो जाएगी, बुढ़ापा पास नहीं आएगी, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगी। हमारे महात्मा बुद्ध की तरह सभी के चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर कहते हैं कि अगला उपदेश क्या है। अब सब लोग सेब खाए हैं, सेब मान लीजिए सबने खा लिया है 7 से 8 बजे तक। उसके 2 से ढाई घंटे बाद सबको अपने फुल डाइट लेना है, सबको फुल खाना खाना है। खाने में क्या क्या खाना है, अब खाने का वो शिष्य बताता है। सबको रोटी खाना है, मल्टीग्रेन रोटी, मिक्स रोटी। वो कहता है उसमें गेहूं नहीं होगा, गेहूं अच्छा चीज नहीं है। सावा, जौ, बाजरा, रागी, मक्के और एक चना, ये 5 चीजों को सबको रोटी बनाना है और सबकी थाल में इसकी रोटी होगी। 1 कटोरी दाल होगी और उसमें देसी घी गाय का डाला हुआ और 1 कटोरी मिक्स सब्जी या साग होगा। सीजन के हिसाब से जो सीजन वाली सब्जी होती है वही खाना है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है। बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर की होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। साग सब्जी जो भी खाना है वो सीजन के ही खाना है। ये सारी चीजें खाने के बाद उसके आधे घंटे के बाद उसमें 1 कटोरी 200 ग्राम सबको दही खाना है। दही में गुड़ डाल के, तो जब आप खाना खा के आधे घंटे के बाद दही में गुड़ डाल के खाओगे तो आपका खाना वो सब आसानी से पच जाएगा, जो कि दही में लैक्टोबायोटिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है। इतना जो खाएगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब ये आज का उपदेश हो गया, कल सब इसको अनुसरण करके आएगा। तब सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। जैसे वो उपदेश में बताया गया सब लोग उसका पालन करते हैं। सब फिर अगले दिन की सभा होती है, सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम है। सारे लोग कहते हैं, अहो भगवान, हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, हमको तो लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार हुए थे। महाराज और खुश हो गए। राजा कहते, वाह, ये तो खाने से सब लोग ठीक हो गए, खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गई। धीरे धीरे ऐसे देखने में लग रहा है कि सबका मोटापा भी अपने आप चले जाएगा,
तब वह शिष्य कहता है, रुकिए, अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो इतना ही है, आगे की और सुनिए। तो वह सबसे पहले ये बताता है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है, या तो खाइए या तो पिए। कहने का तात्पर्य है, अगर हम पानी पी रहे हैं, कोई भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो हम उसको खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही लेंगे। खाते समय 1 घुट पानी नहीं पीना है और ना ही खाने के बाद हमें तुरंत पानी पीना है। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना है। इस बात को ध्यान में रखें। अब फिर बताते हैं शाम को क्या नाश्ता लेना है। जैसे सब लोग 10 से 11 बजे खाना खा लिया, अब सबको भूख लग जाएगी, तो 4 बजे 5 बजे क्या लेना है। 4 से 5 बजे सबको 1 प्लेट सलाद लेना है और सलाद सबके वजन के हिसाब से होगा। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम। अगर किसी का 60 किलो है तो 300 ग्राम। किसी का 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम। किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद लेना है। उस सलाद में क्या क्या होगा? सलाद में होगी गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और उसमें 1 टुकड़ा होगा अदरक का, 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी और उसको स्वाद के लिए आपको छिड़कना है, तो उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं और जीरा, भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले भी कुछ खाना पीना नहीं, जैसे पहले की बता दिया है। इसे फॉलो करें और अगले दिन आए तो उस दिन की सभा समाप्त होती है। सब लोग अपने घर जाते हैं और जैसे तैसे वो नियम बताए गए थे सब लोग उनका पालन करते हैं। फिर जब वो अगले दिन सभा में आता है तो उनसे पूछा जाता है, आप लोगों को कैसे लग रहा है, आपकी शरीर कैसे लग रहा है। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान और सबके चेहरा जैसे एक तेज की तरह चमक रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो इनकी ढलती उम्र थम सी गई है, इतना एहसास हो रहा था। फिर राजा बड़े खुश होते हैं। प्रजा खुशी खुशी से सब उत्तर दे दिए। फिर वह राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। वह कहता है, धन्य है भगवान, आपने तो सबको खाने से ठीक कर दिया। तो वो शिष्य कहता है, महाराज रुकिए, अभी तो और सारे उपदेश बाकी है। अभी जब मैं पूरा उपदेश बता दूंगा तो हमारे भगवान की तरह कोई बीमारी नहीं होगा, कभी किसी को बुढ़ापा ही नहीं आएगा। राजा कहते हैं, जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, हमसे सारी चीजें सुनने को बड़ी इच्छा है। मन में भी मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं अभी 16 साल का हूँ। फिर बताते हैं अब रात को क्या करना है। सबका खाना जो रात का है, सूर्य डूबने से पहले सब लोग खाना खा लेना है, क्योंकि जब सूर्य ढलने लगता है हमारे पेट पर जब सूर्य की रोशनी पड़ता है, हमारा जो जठरा अग्नि है, हमारा अग्नाशय, वो ज्यादा काम करता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी झड़ने लगती है, कम होने लगता है, तो जठर अग्नि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग सूर्य डूबने से 1 घंटे पहले खाना खा लेते थे। तो इसके 2 फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पच जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो 3 से 4 घंटा में आपका खाना पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पच जाएगा। इसके फायदे, एक तो आपकी नींद बढ़िया आएगी। अगर आप लेट खाना खाते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, आपके पेट में अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होगी, पचेगा नहीं। इससे आपको गैस एसिडिटी बनेगी। इसीलिए आपको सूर्योदय से 1 घंटे पहले रात की खाना खा लेना है। और खाने में क्या क्या लेना है, वही मल्टीग्रेन रोटी और साग सब्जी, सीजन के हिसाब से, बस 2 चीजें।
और खाना कितना खाना है? नाम मात्र, यानी कि हल्का खाना खाना है, जिससे लगे कि आपने खाना नहीं खाया है। फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध पीना है। उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल देना है। हल्दी शुद्ध घर की होना चाहिए, बाजार के नहीं। उसे उबालकर फिर ठंडा हो जाए, फिर आपको पीना है। हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारियों को नाश कर देगा। ये इतनी शक्तिशाली होती है। अब सब इसको पालन करेंगे और उसको फॉलो करने के बाद दूध पीने के तुरंत बाद सोने नहीं चला जाना है। दूध पी के 1-2 घंटे के बाद सोने चला जाना है और आपको रात्रि के 10 बजे तक में सोने चला जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे, आपको फर्स्ट क्लास नींद आएगी। आपके सारे खाने डाइजेस्ट हो गए। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो 4 बजे सुबह अपने आप आपकी आंखें खुल जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। आखिरी में शिष्य कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सबको वर्तमान में जीना है, सबको बच्चे की जिंदगी जीना है। जैसे जो छोटे बच्चे होता है उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है। मेरे मम्मी का पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी का पापा से झगड़ा हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। मेरे घर में